जस्ट पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले हम एक साधना पर्सपेक्टिव से गणपति के बारे में बात कर रहे जी। थे। मेरे ख्याल से ना साधना वाला रूप और ये गणेश चतुर्थी वाला रूप हल्के से अलग है। हुँ, दोनों रूप के बारे में समझाइए। ठीक है। सो गणेश चतुर्थी जो होता है साल में ऐसे हर एक चतुर्थी का अपना प्राधान्य होता है। एक महीने में 2 चतुर्थी आते हैं। एक जो पूर्णिमा से पहले आता है, एक जो अमावस्या से पहले आता है। पूर्णिमा से पहले सारे चतुर्थी मतलब 12 चतुर्थी जो है, इन सारे का नाम वरदा चतुर्थी के नाम से बताया गया है पुराणों में। और अमावस्या के पहले जो चतुर्थी आता है, वो है संकष्टहरा चतुर्थी। वो भी महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है और कई सारे राष्ट्रों में संकष्टहरा चतुर्थी ज़्यादातर करते हैं। मतलब जो हर महीने ही होता है। हर महीने होता है। ओके। सो 24 यू विल हैव टोटली 24 चतुर्थीज। एक साल में 12 महीने होने से हर महीने आपको 2 चतुर्थी आएंगे। मतलब गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हो? हाँ, गणेश चतुर्थी वाओ। जो है वो साल में 12 आएंगे आपको, ओके। बट उन 12 में से ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह संकष्ट चतुर्थी, संकष्टहरा चतुर्थी जो है वो भी आपको 12 आएंगे साल में। मतलब हर अमावस्या से पहले आने वाली चतुर्थी ऐसे 12 आएंगे। उनमें से एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है मैं बाद में बताता हूँ। बट इस गणेश चतुर्थी को जो लोग सारे 12 नहीं कर सकते हैं वो ये एक करते हैं, क्योंकि इसमें बाकी 11 करने का फल भी है ये एक वाले में। सो इसलिए इसको स्पेशली वरद चतुर्थी के नाम से पुराणों में इसका नाम बताया गया है। समथिंग वेरी वेरी स्पेशल अबाउट दिस वन। ओके। मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म हम सब जानते हैं, हम सब सीख रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। जी स्पेशली अगर आप टीनेजर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, 20s में हो, तो पहले भक्ति सीखनी होती है कि देवता के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाए। जी, दैट्स द राइट वर्ड, प्रेम। जस्ट लव, या फॉल इन लव विद गॉड। या बट एक पॉइंट के बाद ना, जब वो प्रेम आपके खून में बस जाता है, फिर अगर आपको भक्ति और भी इंक्रीज करनी है, तो हर सनातनी के पास ये ऑप्शन रहती है कि इस देवता के लिए, जिसके लिए आपके खून में इतना प्यार है, अब अगर और भी प्यार बढ़ाना है उनके लिए, तो साधना स्टार्ट करो उनकी। बट ये कभी कोई हमसे कहता नहीं था पहले, पॉडकास्ट के जमाने से पहले। अब सब लोग साधना शब्द जान चुके हैं। हाँ, तो वुड यू से कि अगर आपको गणपति के लिए खुद की भक्ति बढ़ानी है, तो आप गणपति साधना स्टार्ट कर सकते हो? एंड इज दिस अ गुड टाइम टू स्टार्ट? एब्सोल्युटली। आपने जो सवाल पूछा ना, इट्स सो ब्यूटीफुल बिकॉज यही सवाल पुराणों में किया गया है। या ये जो जिस दिन को हम गणेश चतुर्थी बोल रहे हैं, ये एक महीने साधना के बाद उसका आखिरी दिन है गणेश चतुर्थी। और ये साधना सबसे पहले करने वाली थी पार्वती माँ। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा एक दिन कि मुझे ओमकार का साधना करना है। जो ओमकार इस पूरे सृष्टि में भरा है, जिसने अपने नाद से ये पूरी सृष्टि का जन्म किया है, मुझे उस ओमकार का साधना करके उस ओमकार को अपने बेटे के रूप में देखना है। तो मैं कैसे साधना करूं? ये पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा। शंकर भगवान ने बताया कि एक व्रत है, ये व्रत तुम्हें 30 दिन तक करना पड़ेगा। सो श्रावण के महीने में चतुर्थी के दिन शुरू करके पार्वती जी ने 30 दिनों के लिए उस ओमकार का साधना किया और 30वें दिन पे ओमकार उनके गर्भ से आया बाहर, वही गणपति है। सो ये तो ये जो आप पूछ रहे थे ना कि ये टाइम अच्छा है गणपति साधना के लिए, इससे बेहतर कोई टाइम हो ही नहीं सकता। क्योंकि गणपति को जो एक तो बाहर एनर्जी बढ़ता है कि ओ त्यौहार आ रहा है, तो हर जगह दुकानों में और बाहर दिखता है वो एनर्जी कि सब तैयार हो रहे हैं, लेकिन अंदर वो तैयारी करने के लिए दिस इज द राइट टाइम साधना के पर्सपेक्टिव से। वाओ। अक्सर ना हम ये मानते हैं कि भगवान एक तरह से हमारे माता या पिता की तरह है, जो है, बट हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे कोच भी है। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि एक कोच का कर्तव्य ये होता है कि अपने स्टूडेंट के रास्ते में हल्के से थोड़ी थोड़ी मुश्किलें डालते जाना चाहिए, उसी स्टूडेंट की ताकत के लिए, उसी स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए। ये है एसेंस ऑफ गणपति मेरे लिए। करेक्ट टू से? एब्सोल्युटली। सो गणपति जो है वो एक कोच है और एक सरप्राइज टीचर भी। मतलब वो कौन से दौरे पे कब टेस्ट देंगे किसी को पता नहीं, लेकिन जो भी है वो ऐसे सताने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं देते। सो बहुत सारे लोगों को ये भी आइडिया होता है कि भगवान जो है वो अपनी इच्छा से हमें ऐसे कष्ट देते हैं ताकि हम बेटर हो सके। वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो भी आ रहा है कर्म का फल भी है।
वो तो बस भगवान हमको पहुंचा रहे, प्रकृति के द्वारा वो कर्म का फल आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है और उसको महसूस किए बगैर, उसका अनुभव किए बगैर हम कहीं नहीं जाने वाले। तो जब तक उसका सामना नहीं करते कि क्योंकि ये मेरा कर्म है, अब मैं इस कर्म से कैसे, इस कर्म के फल से कैसे गुजरूं, उसमें गणपति साथ देते हैं। मतलब जिंदगी का मतलब यह है कि आपको खुद के कर्मों का सामना करना होगा, स्पेशली जो पास्ट के कर्म है। पर मान लो आपके दिल के अंदर गणपति भगवान के लिए भक्ति फॉर्म हुई, हाँ, फिर आपके कर्मों का एक्सपीरियंस क्या होता है? सो आई थिंक किसी भी देवता के लिए ये अप्लाई होता है कि जब हम साधना करते हैं उस देवता की, तो ऐसा नहीं है कि भगवान बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए बारिश ही रुकवा देता हूँ, लेकिन वो अम्ब्रेला के साथ खड़ा हो जाएंगे, छतरी लेकर खड़ा हो जाएंगे कि बारिश को तुम सह पाओगे। ओए होए। साधना वो होता है, बस इट्स गिविंग यू दैट अम्ब्रेला कि यू कैन गो थ्रू इट नाउ। लव इट। आई थिंक हमें कथा के बारे में भी बात करनी चाहिए। ज़रूर। आई थिंक ओवरऑल लोगों को कथा के बारे में पता है, हाँ, बट आप विनय वाराणसी स्टाइल में समझाइए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि शायद हिंदी ऑडियंस ने इनके कथा स्किल्स एक्सपीरियंस नहीं करे, तो जस्ट गेट सेट, दैट्स ऑल आई विल से। एंजॉय। सो गणेश जी की जो कथा है, अगेन ये भी इतना रहस्यपूर्वक है अपने आप में कि सबको लगता है गणपति का एक ही कथा है कि वो कैसे आए, लेकिन ये एक पात्र को अगर हम देखेंगे गौर से, तो गणपति का प्रकट होना कैसे हुआ, इसके बारे में 48 प्लस स्टोरीज है। हम एक जानते हैं कि पार्वती माता ने एक दिन सोचा था कि मेरे द्वार के लिए, मेरे रक्षा के लिए मुझे कोई द्वार पे चाहिए, तो उन्होंने अपने शरीर से एक छोटे से बालक को तैयार किया और अपनी खुद की प्राण शक्ति उस बालक में डाला और कहा कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, किसी को भी अंदर आने मत देना। उसके बाद क्या हुआ, वो अंदर चली जाती है पार्वती माता और शंकर भगवान आते हैं। जब शंकर भगवान आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आने दो, मुझे जाने दो, क्योंकि ये मेरा घर है, पार्वती मेरी पत्नी है। लेकिन बालक को पता नहीं था कि वो कौन था, तो उसने मना कर दिया। दोनों के बीच बहस हो गया और शंकर भगवान ने त्रिशूल से उस लड़के का सिर निकाल दिया। ये है कथा। उसके बाद पार्वती आई बाहर। जब पार्वती माता आकर देखती है कि उनके बेटा, अब तो वो बेटा समान हो गया, गर्भ से नहीं आया था, शरीर से आया था, लेकिन ऐसे देखने के बाद वो सारी जो मैटर्नल इंस्टिंक्ट्स है, ममता, हाँ, वो सारी ममता के भावनाएं सारे बाहर आ गए और एक ही क्षण में पार्वती माता काली माँ बन गई और उन्होंने कहा मेरे बेटे को किसी ने मारा है तो मैं पूरी सृष्टि को मार दूंगी। तो उनका उग्र रूप बाहर आया उस क्षण में। तब शंकर भगवान ने बोला कि तुम्हारे उग्र रूप को शांत करने के लिए अब मैं जाकर एक सिर लाऊंगा। जो भी प्राणी मुझे सही लगेगा, जो प्राणी एक्चुअली सो रहा है, उसके सिर को उत्तर दिशा में रख के, मतलब नॉर्थर्न डायरेक्शन में जिसका सिर है, उसको मैं लेकर आऊँगा। तो वो गए जंगल में। जब जंगल में गए तो उन्हें एक हाथी दिखा। सो उस हाथी का सिर लेकर आए वो और उस बालक पे रखा और दोनों को मर्ज किया। ये है गणपति का क्रिएशन। और तब उन्होंने उसको, शंकर भगवान ने गणपति को एक विशेष स्थान बोल के दिया कि तुम्हें अब से अग्रपूज्य के नाम से जाना जाएगा, यानी कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे पूजा के बाद ही किसी भी देवता की पूजा हो सकती है। ये वर उन्होंने गणपति को दिया है। ये कथा जो है हम विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के दिन ये हुआ है ये समझते हैं, ये एक कथा है। लेकिन ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं, कई सारे कॉन्टेक्स्ट्स हैं जहाँ पे गणपति का ऐसे कंप्लीट शक्ति के साथ वो प्रकट हुए। ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है। कुछ लोगों को लगता है तो इसकी वजह से वो पार्वती माँ और शंकर भगवान का बेटा है, लेकिन अब एक्चुअली पुराने अगर आप पढ़ेंगे ना, तो पुराण में ये भी लिखा है, शिव पुराण में फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि शिव और पार्वती ने अपने शादी के टाइम पे, अपने विवाह के टाइम पे गणपति का पूजा किया। ये कैसे हो सकता है? शादी के बाद ही तो हुआ। तब उन्होंने ओमकार का पूजा किया था। उस वही प्रणव ओमकार बाद में उनके बेटे के जैसे ही मैनिफेस्टेड। सो दैट्स द आइडिया ऑफ सीइंग हिम। एक तरफ से वो रूप है, लेकिन रूप के अंदर वो ओमकार है। इसलिए तो उनका रूप ऐसे अप्रोप्रिएटली ओमकार से सबसे ज्यादा मैच होने वाला गणपति का ही आकार है। द ट्रंक विच मैचेस एवरी पोर्शन ऑफ ओमकार। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज जहाँ पे वो ऐसे अपना ओमकार स्वरूपम भी दिखाते हैं। ये लोगों को ज्यादातर पता नहीं है, लेकिन गणेश चतुर्थी का
का बिगिनिंग इससे हुआ था. ये दिस इज द बिलीफ. ये सब कथाएं कहाँ लिखी गई हैं? मल्टीपल पुराणों में. देयर इज समथिंग कॉल्ड गणेश महापुराण. वहाँ पे ये सारी कथाएं हैं. लेकिन इसके अलावा गणपति के और बहुत सारे प्रकट होने के बारे में दे हैव एलैबोरेटली रिटन अबाउट इट. पता है, मेरे एक दोस्त हैं, भैया हैं, पॉडकास्ट पर आए हैं, शिशिर सर, जिन्होंने भैरव के बारे में बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाया. उन्हें एक बहुत अच्छी बात कही थी मेरे से. वो कह रहे थे कि अगर आप किसी मंत्र या श्लोक को हर दिन कह रहे हो, एक पॉइंट तक ना आप उस मंत्र या स्तोत्र को सीखते हो जी. उसे सीखने की कोशिश करते हो. पर एक बार जब आप सीख चुके हो ना, तो उसके बाद 100% आपको उसकी मीनिंग समझनी चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए. सिर्फ ट्रांसलेट करके आप उसका अर्थ नहीं समझते जी. उसका सार भी जानना होता है, एसेंस. उसी पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वन्ति सर्वकार्येषु सर्वदा, ये गणपति मंत्र शायद हर हिंदू जानता है, बट इसका एसेंस, इसका सार हर कोई नहीं जानता. ये मंत्र समझाइए. ये मंत्र समझाने के लिए कथा भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना वो अधूरी हो जाती है. वक्रतुंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम. जिसका तुंड यानी कि जिसका ट्रंक, हुज ट्रंक इज बेंट, उसको हम वक्रतुंड बोलते हैं. कब आए थे गणपति? वक्रतुंड अवतार उनका एक अवतार है. जब उन्होंने जो अवतार उन्होंने लिया, उस अवतार का नाम ही वक्रतुंड अवतार है. ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करने की ये काम अपने हाथों पे ले ली, या उनको सौंपा गया, जब वो सृष्टि शुरू करने के लिए बैठे तो उन्होंने देखे कितने सारे विघ्न आकर बैठ गए एक ही साथ. तब उन्होंने सोचा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं. यही सवाल है, क्या करूं, क्या करूं. और तब बाहर जैसे हमको सुनाई दे रहे बारिश, वैसे उनको भी हर जगह सिर्फ पानी, और पानी ऐसे टपकती हुई आवाज़ का तपा 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 तपा. तो उन्होंने ये संकेत समझ के तुरंत समझ लिया कि मुझे तपस करना है. तपा से आया तपस. फिर वो बैठ के तपस करें. सो ब्रह्मा जी ने ये तपस शुरू की कि मेरे अंदर जो शक्ति है, ये शक्ति बाहर आकर मुझे गाइड करे कि मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाऊँ, मैं कैसे ये सृष्टि कैसे करूँ, कैसे, हाउ डू आई क्रिएट दिस एंटायर वर्ल्ड. यही उनका सवाल था. और उनके भीतर से आई एक रूप. ये रूप जो है ओमकार के रूप है. आप ओमकार को देख लो, इट डजंट बिलोंग टू एनी लैंग्वेज. संस्कृत में अगर आप लिखेंगे तो ओम अलग से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ओ और डॉट. लेकिन ये जो रूप है ये बहुत विचित्र है. वो किसी भी भाषा से जुड़ी हुई रूप नहीं है. ये रूप उन्होंने देखा था, और इस रूप का नाम वक्रतुंड है. इस रूप से आवाज आई कि तुम मेरा ध्यान करो और मैं तुम्हें दूंगा शक्ति ये पूरी सृष्टि को बनाने के लिए. ये जो दिन हुआ, ये दिन संकष्टहर चतुर्थी के नाम से कहलाया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी की संकट दूर किए. तो जो सृष्टिकर्ता के लिए उन्होंने सारे कष्ट हटा दिए, तो हमारे कष्ट तो ऐसे छोटे छोटे उनके हाथ में. तो इसलिए हम हर संकष्टहर चतुर्थी, जैसे मैंने आपको बोला, अमावस्या से आने वाली हर चतुर्थी में उनकी पूजा करते हैं. दिस इज द होल आइडिया ऑफ संकष्टहर चतुर्थी. ये जो रूप है इसको वक्रतुंड के नाम से जाना गया है. वक्रतुंड इज नॉट जस्ट somebody whose trunk is bent, somebody who can help us manage our crooked thoughts. This is the meaning of वक्रतुंड. हम सब दिखावे में मोस्ट ऑफ अस आर ओनली सेइंग गुड थिंग्स, लेकिन अंदर जो सोच रहे हैं वो बहुत अलग हो सकता है. ओ ये आया, एक्चुअली व्हाई इज ही डूइंग सो वेल, ये ज़्यादा करता भी नहीं है, लेकिन इसके हाथ में कितना सारा पैसा है. ये जो है जजमेंट, ट्विस्टेड थॉट्स, ये दैट ट्विस्ट गणपति निकाल सकता है. बिकॉज उनकी तुंड में, उनकी ट्रंक में वो शक्ति है कि ही कैन स्ट्रेटन आवर बुद्धि. गणपति जो है वो बुद्धि के अधिदेव है. हर किसी के दिल में जो अंधेरा होता है वो अंधेरे को निकालता है. अंधेरा को निकालना एक है, और बुद्धि की जो कलमश है, यानी कि बुद्धि की जो टेंडेंसी है कि हम जब भी किसी को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जज करते या कोई भी नेगेटिव एंगल को ले आ जाते हैं इसमें. दैट टेंडेंसी को गणपति दूर कर सकता है, क्योंकि जब तक वो टेंडेंसी है स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे नहीं बढ़ सकती. जब तक ईर्ष्या और ये सारे फीलिंग्स हमको ऐसे वो खींचते रहेंगे नीचे. एक गणपति है जो उठा सकता है हमको, बिकॉज आप उनके ट्रंक को देख लो, उसमें इतनी शक्ति है कि पुल्स यू अप. दैट इज वक्रतुंड. सो इसलिए हमने उनको महाकाय के नाम से वी कॉल्ड हिम, बिकॉज उनका जो स्वरूप है इट्स नॉट जस्ट फिजिकली बिग,
इट्स अबाउट सेइंग आप में इतनी शक्ति है कि आपके नाम से विघ्न अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि मैं आपको नमन कर रहा हूँ, विघ्न अपने आप चले जाएंगे. दैट इज द आइडिया ऑफ वक्रतुंड महाकाय. एंड ये जो टर्म नो आगे वाला टर्म है सूर्य कोटि समप्रभा या कोटि सूर्य समप्रभा, जैसे भी आप पढ़ेंगे, ये हर देवता के लिए कोई ना कोई स्तोत्र में आपको मिल जाएगा. क्यों किया उन्होंने ऐसे वर्णन? ऋषियों ने क्यों स्पेसिफिकली ये एक फ्रेज यूज किया? आप मिड डे सन को 1 सेकंड के लिए भी नहीं देख पाएंगे. जो सूर्य एग्जैक्टली 12 o'clock इज ओवरहेड, उसको देखना 1 सेकंड के लिए मुश्किल है. भगवान जो है ऐसे इनफाइनाइट सूर्य अगर साथ में दे आर ऑल राइजिंग, हाउ विल यू बी एबल टू टेक? वो इतने इंटेंस है. तो याद रखो कि तुम जिसकी साधना कर रहे हो वो तुम्हारे इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा है बढ़ के. इतना ह्यूमिलिटी काफ़ी है. भगवद गीता में अर्जुन आस्क्स कृष्ण, आई वॉन्ट टू सी दिस स्वरूप, आई वॉन्ट टू सी योर मैजेस्टिक रूप, मुझे प्लीज़ उसका दर्शन दे दो. एंड व्हेन कृष्णा शोज इट टू हिम, अर्जुन ऐसे डर जाता है. वो बोलता है मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये इंटेंसिटी सह पाना मेरे लिए मुश्किल है. सो भगवान के अंदर वो शक्ति है कि वो दिखा सके कि उनकी पूर्ण रूप क्या है, लेकिन वो हमको नहीं दिखाते बिकॉज वो जानते हैं कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं. सो दैट इज द आइडिया ऑफ कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा. विघ्न जो है आपके हाथ में है, आप डिसाइड करो. जैसे हमने कहा था कि वो विघ्न मेरे लिए सही है. फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम शुरू करते हैं ये सोच के दिस इज समथिंग गुड, लेकिन हमें नहीं पता कि एक्चुअली वो काम किस तरह जा सकता है. वी डोंट नो उस काम की वजह से और क्या इम्पैक्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ जाने की सारी प्लानिंग बना रखी है, लास्ट मिनट में बारिश की वजह से आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, नहीं जा पाए आप वहाँ पे. 2 दिन बाद आप अखबार पढ़ेंगे तो यू विल सी दैट होटल दैट यू आर सपोज टू स्टे इन गॉट सबमर्ज्ड. आपका फ्लाइट कैंसिल होना वो विघ्न है, लेकिन वो विघ्न भगवान ने रखा. तो दैट विघ्न इज सर्विंग यू. सो दैट ब्रिंग्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया इनटू गणपति आराधना, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, विच इज़ अबाउट द आइडिया ऑफ इस दुनिया में सबसे बड़ी विघ्न क्या है? वक्त. वक्त जो है मुझे अब और कल से रोक रही है. इस क्षण से दैट स्टॉपिंग मी, वॉट एवर इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग बिटवीन टुडे एंड टुमारो, वो विघ्न है. उसी को हम वक्त बोलते हैं, उसी को हम काल बोलते हैं. सो विघ्न जो है वो काल का स्वरूप है. काल जिसके हाथ में है वो महाकाल है, वो महाकाल का बेटा ही तो है ये. सो दैट्स द आइडिया दैट गणपति की पूजा करने से वक्त जो है इट स्टार्ट्स टू ब्लेस अस. टाइम, it's about worshipping the time, the one who holds time in his hands. Oof. So it goes into a very different direction. That's with great. Vighna. Yeah. It's great. Yeah. Vakratunde Mahakaya Surya Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva सर्व कार्येषु सर्वदा. कुछ लोगों ने और कई जगह भी ऑल्सो सी दिस एज शुभ कार्येषु सर्वदा, बट विच एवर यू सी द भाव तो एक ही रहता है कि मैं जब कोई अच्छा काम कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ देना, ताकि वो काम हो सके ठीक से. इसमें क्या है ना, इट्स ये एक श्लोक काफ़ी है एक्चुअली. आप इसी का मनन अगर आप करते रहेंगे ना तो एक चीज़ आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी कि ह्यूमन ईगो जो है इट टेंड्स टू ब्रांच आउट. ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ. लेकिन इस श्लोक के द्वारा ही वो समझा रहे हैं, ऋषि हमको समझा रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में नहीं है बहुत कुछ, तुम्हें पता भी नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे सामने कैसे कैसे विघ्न आ सकते हैं. लेकिन अगर उन विघ्नों को किसी को निकालने की शक्ति है तो वो गणेश. उस गणेश जी को एक बार बोल दो कि मेरी मदद करो, ये जान के कि उनकी शक्ति क्या है. ऐसे दैट अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू. अदरवाइज इट्स जस्ट आप विघ्न निकालने के लिए हो, ये हटा दो मैं आगे चलता हूँ. ये नहीं, आप वही परमात्मा है जिसने सृष्टिकर्ता की भी मदद की. आप वही परमात्मा है जो हर अवसर पे बुलाने पे आए. ऐसे परमात्मा आकर मेरी मदद कर देना. ये ह्यूमिलिटी जो है इस श्लोक में. This is just the surface, but just the surface. Yeah.